हेलो कैंसर कर्क राशि, नमस्ते, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी 1 to 15 नवंबर के लिए, जहां पर हम देखेंगे क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके लव लाइफ, आपके करियर और आगे क्या होगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी। कैंसर कर्क राशि, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड आ रहा है वो करियर के लिए आ रहा है, और करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए एक सफल महिला की सहायता मिल सकती है। कोई महिला को इंगित करता है आपकी लाइफ में। सामाजिक कार्य अगर आप करते हैं और किसी की सहायता मिल सकती है धैर्यपूर्ण तरीके से। अगर आप सादगीपूर्ण तरीके से कुछ कामों को कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई मान्यता आपको मिल सकती है, पब्लिसिटी आपको मिल सकती है और कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है। तो कोई महिला, कोई एंजल, कोई गॉडेस एनर्जी जो आपके साथ हैं, बिल्कुल साधारण काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको पब्लिसिटी मिल रही हैं, उपलब्धियाँ मिल रही हैं। ओके, तो ये कार्ड पहला मैसेज दे रहा है। करियर में आगे बढ़ सकते हैं आप, और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। कुछ कामों को आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि किसी काम को अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उस कामों को ऐसे करें कि आपने बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस काम का, तो आप अपने हाथों का मैजिक कर सकते हैं। मैजिक दिखाई दे रहा है, और आपका विजडम, आपकी इनर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। किसी सिचुएशन में आप कुछ लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपका जो नॉलेज है और अपने नॉलेज से अपने बिजनेस में, अपने करियर में आप कोई ग्रुप टॉक कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पर लोगों को इम्प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने नॉलेज से। और इसके बाद है इंट्यूशन। तो बचपन की कंडीशनिंग पर आधारित ये कार्ड है। कुछ परंपराएं हैं जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं, और जो आपके सोचों को दर्शाता है, जो आपके विचारों को दर्शाता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अतीत का कोई इतिहास, अतीत की कुछ बातें जो सामने आ सकती हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं जो ताज़ा हो सकती हैं, किसी के साथ कुछ यादें हैं वो यहाँ पर ताज़ा हो सकती हैं। लंबे समय से बिछड़े हुए प्रेमी से, या कुछ ऐसे परिचित लोगों से जिनसे आप नहीं मिले हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे आपका मिलन हो सकता है। परिवार में और दोस्तों में आपको किसी की सलाह मिल सकती हैं। घर से आप अध्ययन कर सकते हैं, घर से कुछ कामों को कर सकते हैं। ओके, ये आपकी ही एनर्जी है, कैंसर की दिखाई दे रही है। और इसके बाद है इन्फ्लुएंस। तो दूसरों का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरों का लुभाया जाना, और दूसरों की कोई सलाह आपको मिल सकती हैं जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। कोई सम्मानित व्यक्ति, सहकर्मी आपको राय दे सकता है, या कोई एक प्रेम संबंध आपका किसी के साथ है जो ब्लॉसम हो रहा है, खिल रहा है, और आप कपल हो सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रेम संबंध जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है अपने प्रेम संबंध से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, और लोगों का इन्फ्लुएंस भी है आपके रिलेशनशिप पर, एक अदर पर्सन यहाँ पर है। ओके, इसके बाद है यहाँ पर अथॉरिटी। आपको अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन में है अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, और ज़रूरी है आपको
किसी की हेल्प लेना या किसी पर्सन की हेल्प लेना अपनी पावर में आने के लिए। और यहाँ पर एम्बिशियस हो सकते हैं आप आगे बढ़ने के लिए। रिक्वायर्ड सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है यहाँ पर। और किसी पोस्ट पर आप आना चाहते हैं और कोई पावर चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर कोई जॉब चाहते हैं आप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं आपकी। हो सकता है कुछ यहाँ पर कुछ पोजीशन आपको चाहिए, किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है आपको अथॉरिटी में आने के लिए। ओके, तो हेल्प देखने की ज़रूरत है, कोई ना कोई आपको हेल्प दे सकता है। इसके बाद है यहाँ पर बर्थ, और बर्थ के कार्ड से परिवार में किसी का जन्म होना या किसी अन्य वृद्धि की बात करता है लाइफ में। कुछ यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को जन्म दे सकते हैं। बेबी बर्थ, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो किसी से आपका रियूनियन भी हो सकता है, किसी से आप मिल सकते हैं। बचपन के दोस्तों के साथ आपका मिलन हो सकता है कुछ लोगों से, क्योंकि यहाँ पर भी ये मैसेज है, तो स्ट्रॉन्ग रियूनियन का मैसेज आ रहा है किसी किसी के लिए। और इसके बाद यहाँ पर एस्केप, तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप किसी असमंजस स्थिति में फंस सकते हैं, और कुछ जटिल रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, और इन रिश्तों ने आपको किसी स्थिति में डाल दिया है, जैसे कि आपके पास विकल्प हैं और आपको लग रहा है चीज़ें खराब हो जाएंगी या विफल हो जाएंगी। हो सकता है कि आप चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं, और आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उनको खुश करने के चक्कर में आप किसी असमंजस स्थिति में फंस चुके हैं, और जटिल रिश्ते हैं, कठिन रिश्ते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, और जिसने कि आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया है। तो वहाँ पर आप कुछ विकल्प में हो सकते हैं, कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, तो आप विफल हो जाने के डर से कोई एक नया रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, स्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कि किसी मुश्किल परिस्थिति में आप निकलना चाहते हैं, स्वयं के लिए आप अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, या कोशिश कर सकते हैं किसी स्थिति से निकलने के लिए, और दूसरों के लाभ के लिए आप अत्यधिक मेहनत भी कर सकते हैं। आप किसी और का लाभ चाहते हैं, ओके, इसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा और कैंसर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइन यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर कि आपको एक अत्यधिक प्रयास करना पड़ रहा है, कोशिश करनी पड़ रही है, किसी चुनौती से आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी चुनौती का सामना करना चाहिए आपको, ये आपके लिए सही है, क्योंकि एक कठिन चुनौती है आपके लाइफ में। सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, ओके। तो कुछ लोगों को आप खुश करना चाहते हैं, एक चुनौती बन चुके हैं ये लोग, ओके, और इस चुनौती का सामना आपको करना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। और कुछ मैसेजेस देखेंगे लव रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। कैंसर कर्क राशि के लिए तो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप गिव अप कर रहे हैं, क्लोज एनर्जी में हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप थक चुके हैं कुछ चीज़ों से। द मून का कार्ड है, तो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेस सिचुएशन में हैं,
और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन, सैडनेस जैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड का फेयर और ड्रीम देख रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, आपका कोई फियर है यहाँ पर, लेकिन ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लगता है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं लेकिन आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत ही कम मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, अचीवमेंट को, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, कर्क राशि, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है, अभी होपलेस फील कर रहे हैं, अलोन एनर्जी और कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। इनर गाइडेंस आपको मिल सकती हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, लेकिन पास्ट में जो नेगेटिव हो चुका है आपके लिए, आपकी लाइफ में, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान हो सकता है। आप उस कमिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं देखना चाहते हैं और सैड एनर्जी में हैं। यहाँ पर भी सैड एनर्जी है लेकिन आपको क्लैरिटी मिल सकती है, एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ सकता है और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप अपनी सच्चाई किसी को कह सकते हैं और आप एक्शन ले सकते हैं एकदम से, अगर आपको क्लैरिटी मिले। और ये क्लैरिटी आपको अलोन टाइम में ही मिलेगी, जब आप अकेले रहेंगे और खुद से कनेक्ट करेंगे और हो सकता है कि इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल और इनर गाइडेंस ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं या गाइडेंस आपको मिल सकती हैं अगर आप सॉलिट्यूड में रहेंगे। सॉलिट्यूड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, कैंसर कर्क राशि के लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी? यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और किंग ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। आपकी कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है, आप किसी के बारे में सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं किसी के बारे में जानने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग हो सकते हैं या सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं और आपका इंट्यूशन भी अच्छा है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अभी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में आ चुके हैं और मूव ऑन कर रहे हैं किसी फेयर को। हो सकता है कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं और बैड सिचुएशन से निकलकर हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, पहले लो सेल्फ स्टीम था लेकिन अब पॉजिटिव एनर्जी है, एक हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। और लव लाइफ को लेकर भी कहीं ना कहीं आप किसी तरीके का फियर था, हो सकता है आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल डिसीजन बना रहे हैं। कोई हैप्पी फैमिली आपकी दिखाई दे रही हैं और लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप राइजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी प्रॉब्लम से। फैमिली लाइफ, सॉलिड फैमिली, होम लाइफ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपको किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है। 10-10 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है और हो सकता है कि एक पॉजिटिव साइकिल में आप जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। एक होम लाइफ दिखाई दे रही है आपके लिए, एक चेंज दिखाई दे रहा है आपके लिए। जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, पर्सन की क्या एनर्जी है? कैंसर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है?
कैंसर के पर्सन क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले वुंडेड एनर्जी है पर्सन की, गार्डेड एनर्जी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं रिलेशनशिप में जो कि पॉजिटिव नहीं थी, तो वहाँ पर हो सकता है कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनके साथ अच्छी मेमोरीज थी आपकी। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ एक ब्लेसफुल लव चाहते हैं। हो सकता है कि 10 ऑफ कप्स से एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑफ़र देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पीछे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ों को रियल में चाहते हैं, कुछ ड्रीम देख रहे हैं तो उन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। और अब हम आपके करियर के लिए देखेंगे, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के करियर में कैसी एनर्जीज हैं। यहाँ पर डे ऑफ फ्रेश एनर्जी, तो आप किसी फ्रेश एनर्जी में आते हुए, आप पैशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई लेवल का पैशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपका जो टारगेट है, आपका जो फोकस है वो आप बनाना चाहते हैं। आपका जो फियर है उसे आप ओवरकम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बैक कर रही हैं। अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डरशिप से गुजर रहे हैं और आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है और अपने जो डिज़ायर है उसमें रिज़ल्ट पाने के लिए स्लो डेज चल रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, फ्रेश एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। कैंसर कर्क राशि के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ग्रेट स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको इस टाइम पर शांत रहने के लिए। कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जी में आ सकते हैं और गुस्सा हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों पर। तो आपको शांत रहने के लिए बहुत एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है। ओके, सॉफ्ट रहने के लिए एक ग्रेट स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ पर पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है द मैजिशियन, और आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप जो भी चाहते हैं उस चीज़ों को कर सकते हैं। रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं और आप वो सब कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें आपके पास हैं जो आप करना चाहते हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। किसी अथॉरिटी में आ सकते हैं आप, और जब आपको कोई अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाती हैं। तो किसी अथॉरिटी में आने से पहले आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में ही मिलती हैं और वो अथॉरिटी आपको मिल रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ में हो सकती हैं। तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट बना सकती हैं आपकी लाइफ। ओके, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। गुड लक चार्म का कार्ड है, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर आप कुछ मैजिक कर सकते हैं। लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर द शिवलिंग का कार्ड आ रहा है, क्रिएट विद लव। ये कार्ड प्रजनन का प्रतीक है। हो सकता है कुछ लोगों की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, और हो सकता है कि शारीरिक सुख से रिलेटेड कोई
शारीरिक सुख से रिलेटेड कोई दो प्राणियों के मिलन की बात करता है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं प्रेम किसी के साथ है, वहाँ पर आप उस प्रेम के साथ उस पर्सन का सम्मान भी करते हैं। तो याद रखने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ में इंगेज कर रहे हैं, इंगेजिंग हैं, वहाँ पर आपका जो पहला कदम है वो सृजन का है और क्रिएट करने का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि ये कार्ड प्रेगनेंसी की खबर दे सकता है आपको। तो जिस चीज़ में आप इंगेज हो रहे हैं वहाँ पर एक आपका पहला कदम रहेगा और हो सकता है आप सृजन करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपका लव हो सकता है, वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो कार्ड आपको एक प्रेगनेंसी की खबर दे सकता है और किसी बच्चे का जन्म आपके जीवन में। और अगर आप मेल हैं तो वहाँ पर आपका कोई व्यवसाय, कोई नौकरी शुरू हो सकती हैं और लाइफ में कोई नई स्थितियाँ जन्म ले सकती हैं। और सिबलिंग का कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो कुछ स्थितियाँ जन्म ले रही हैं आपके लाइफ में, कुछ नई स्थितियाँ। ओके, तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज हैं। आई होप कि रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं, पसंद आई है रीडिंग। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके भी बताना। थैंक यू सो मच, बाय।